धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों नमस्कार। धर्म पुराण में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग को लेकर आज के संदर्भ में कुछ चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि आज की चर्चा में आपको आनंद आएगा। आज का विषय है कि भगवान श्री राम ने हमें ये संदेश किस तरह दिया कि हम अपने साथियों या टीम मेंबर्स को किस तरह साथ लेकर चल सकते हैं। देखिए, बड़े अच्छे प्रसंग बताता हूँ आपको। कोई कितना भी काबिल आदमी हो, कितना भी योग्य हो, उसमें कितनी भी क्षमता हो, लेकिन किसी भी बड़े काम को वो अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए हमेशा एक टीम की ज़रूरत होती है। और टीम तो अपनी जगह एक कोर टीम होती है जिसमें आपके बहुत विश्वस्त सहयोगी लोग आपके साथ किसी काम में पूरी ताकत से हाथ बटाते हैं। आजकल की भाषा में इसे कोर टीम भी कहते हैं। दूसरों की काबिलियत और क्षमताओं को समझना और उसके अनुरूप उन्हें जिम्मेदारी सौंपना किसी भी अच्छे लीडर के लिए सबसे बड़ी महत्व की बात है। ठीक है, ये तो एक अच्छी महत्व की बात है ही, लेकिन उससे भी बड़ी महत्व की बात है कि एक बार आप जिम्मेदारियां सौंपने के बाद लोगों पर विश्वास करें और इस तरह उनके साथ व्यवहार करें कि आप उनका पूरा विश्वास अर्जित कर सकें। जिसने ये कर लिया, समझ लो वो सफल होगा, उसकी सक्सेस में कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं है। भगवान ने हमें यही सिखाया है। अपनी टीम के लोगों का भरोसा कैसा जीता जाए और इसके क्या नतीजे होते हैं, ये हम भगवान श्री राम के कुछ प्रसंगों से समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रसंग आता है, रावण ने जब सीता जी का अपहरण कर लिया तो उनकी खोज में भगवान भटक रहे थे। इस बीच पंपापुर में हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी पर उन्होंने भरोसा किया और हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव का भरोसा जीतना, कैसे जीता जाए सुग्रीव का भरोसा, तो उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि उसका जो दुष्ट भाई था वाली, उससे वो उसको स्वतंत्रता दिलाएंगे, उससे उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। अब उसको तो विश्वास नहीं हुआ भगवान राम पर, तो उन्होंने दो तरह के काम किए। उसने कहा कि अच्छा, आप ये जो 7 पेड़ लगे हुए हैं ताड़ के, इनको एक तीर से आप वेद कर बताइए। उन्होंने एक ही तीर से 7 पेड़ों को वेद दिया। उसका विश्वास बढ़ा कि नहीं, ये व्यक्ति शक्तिशाली है। इसके अलावा दुंदुभी नाम का बहुत विकराल राक्षस के अस्थियों के ताल पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने पैर के एक अंगूठे की ठोकर से कई योजन तक दूर फेंक दिया। इस प्रकार सुग्रीव का उन्होंने विश्वास अर्जित कर लिया। अब शिव को और सुग्रीव ने उसके बदले उनको वचन दिया कि मैं सीता जी की खोज में आपकी मदद करूंगा। अब लेकिन जैसे आप जानते हैं, इंसान का स्वभाव काम निकलने के बाद वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हालांकि वो भी बानर था, लेकिन वो अपने वचन को भूल गया। राजा बन गया जब, तो भोग विलास में डूब गया। उसने सीता जी की खोज का जो वचन दिया था उसको वो भूल गया। इस पर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई जाओ, उसको याद दिलाओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, उसको बड़ा क्रोध करते हैं। भगवान जी को भी कुछ थोड़ा सा क्रोध आया मन में कि ये तो गलत बात है। तो लेकिन जब वो सुग्रीव वापस आ जाता है और अपनी गलती मान लेता, तो भगवान उस पर पूरी तरह भरोसा करते, पूरी तरह भरोसा कर लेते कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मानव का स्वभाव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस सुग्रीव पर उन्होंने इतना भरोसा किया कि अपनी सेना का उसको सेनापति तक बनाया और उसने उस विश्वास पर खरे उतरते हुए सेना का पूरी तरह अच्छा संचालन किया।
रावण के हाथों अपमानित होने के बाद उसका छोटा भाई विभीषण जब भगवान से मिलने आया तो भगवान के शिविर के लोगों ने कहा कि अरे ये तो राक्षस है, आपके शत्रु रावण का भाई है, इस पर भरोसा करना उचित नहीं है। श्री राम ने कहा कि नहीं, भरोसा करेंगे, शरणागति कोई आया है तो उसकी हम रक्षा करेंगे। और उसका भरोसा उस पर तो भरोसा किया ही, लेकिन उसका भरोसा जीतने के लिए उसे लंका का राजा घोषित कर दिया, उसका राज तिलक तक कर दिया। और इससे वो इतना उत्साहित हो गया कि भगवान की उसने बहुत मदद की। आप सोचिए कि लंका विजय जैसे कठिन काम में और दुर्धर्ष रावण को मारने में अगर विभीषण का सहयोग नहीं मिलता तो भगवान के लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा कठिन, ये तो नहीं कह सकते असंभव था, भगवान थे, लेकिन फिर भी विभीषण की मदद का उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह उन्होंने दुश्मन के भाई को अपनी टीम में शामिल कर उसका भरोसा जीत कर उससे श्रेष्ठतम काम ले लिया। इसके बाद साहब लंका पर चढ़ाई के पहले भगवान ने चाहा था कि किसी तरह ये लड़ाई ना हो। भगवान को युद्ध खोरते नहीं, वारमोंगर तो थे नहीं कि ज़बरदस्ती लड़े किसी से। उनकी कोशिश रहती थी कि जहाँ तक हो युद्ध को टाला जाए। उनके इसीलिए उन्होंने अंगद को अपना दूत बना के भेजा। अब आप देखिए इतनी कितनी बारीक बात है। अंगद जो है बाली का बेटा था, बाली का भगवान ने वध किया था, यानी जिस व्यक्ति का वध किया उसी के बेटे को दूत बना के भेज रहे। ये अंगद पर कितना बड़ा विश्वास व्यक्त किया उन्होंने। अब अंगद चाहता तो रावण से मिल जाता, क्योंकि उसको अपने पिता के हत्या का बदला लेना था, वध का बदला लेना था, तो वो रावण से मिल जाता और भगवान राम के रणनीति के पूरे रहस्य वो जानता ही था, सब बता देता। और जो वानर सेना थी, क्योंकि वो युवराज था, तो वानर सेना भी उसी के साथ हो जाती। लेकिन नहीं, भगवान ने अंगद पे जो विश्वास किया, जब आप किसी पे पूरा विश्वास करते हैं तो वो आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ता। आप कभी भी देख लेना, जिस पर भी आप विश्वास करेंगे, पूरा विश्वास करेंगे, परखने के बाद उसको पहले परख लें अच्छी तरह। लेकिन एक बार जब किसी पे विश्वास आप करते हैं तो साहब वो उस पर खरा उतरता है। और अंगद ने तो वहाँ जाकर रावण के साथ साहब ऐसा संवाद किया है, आप पढ़ें तो आपको आनंद आएगा, उसको पढ़ने में रोमांच हुआ था। अच्छा, रामचरितमानस में तो अंगद और रावण का संवाद बहुत अच्छा है ही है, लेकिन महाकवि केशव की रामचंद्रिका में जो अंगद और रावण का संवाद दिया है साहब, वो तो साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य की दुनिया में प्रसिद्ध है। मतलब रे कपि कौन तू अक्षुक घातक दूत बलि रघुनंदन जी को, अरे बड़ा सुंदर प्रसंग है साहब। अब एक और प्रसंग आता है। जब भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे थे तब भरत अपनी सेना को लेकर उनसे मिलने आते हैं। तो लक्ष्मण जो है भरत की नियत पर शंका करते हैं। उन्हें लगता है कि सेना लेके आ रहे हैं भगवान को मारने के लिए और मुझे मारने के लिए, ताकि उनका राज कंटकों से रहित हो जाए। लेकिन भगवान का विश्वास आप देखिए भरत के ऊपर। ये भरत उनके सब भाई, उन्होंने कहा नहीं, भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शंकर का पद मिल जाए, इसके बाद भी भरत को कभी राजमद हो ही नहीं सकता। और बड़ा सुंदर दोहा तुलसीदास ने कहा है, भरत न हो ही राजमद विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी छीक रनी क्षीर सिंधु बिल गाई। दूध के समुद्र में क्या जरा सी खटाई डाल दोगे तो समुद्र फट जाएगा। भरत पर कितना विश्वास था उनका, सोचिए, है ना। इसलिए श्री राम को भरत पर पूरा विश्वास था और भरत भी फिर उन पर उतना ही विश्वास करते थे। और वही हुआ। भरत की नीयत जब पता चली तो लक्ष्मण को भी अपनी बातों पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भरत से भी खेद व्यक्त किया और भगवान से भी खेद व्यक्त किया। अब जब हनुमान जी पर भगवान का विश्वास देखिए, किसी की योग्यता पर आप कैसे विश्वास करते हैं। उन्होंने हनुमान जी की योग्यता को परख लिया था। जब वानर लोग सीता जी की खोज में जाने लगते हैं तो अपनी अंगूठी उन्होंने हनुमान जी को ही दी। अब आप भगवान को ये क्या मालूम कि हनुमान जी ही सीता जी की खोज करेंगे। ये सोचने वाली बात है। हजारों लाखों वानर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अंगूठी सिर्फ हनुमान जी को क्यों दी? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि हनुमान जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस काम को पूरा करेंगे। और वो कामयाब भी हुए। उन्होंने तो वहाँ जाके ऐसी धूम मचाई कि सीता जी की खोज तो प्राप्त कर ही ली, लंका को ऐसा भयभीत करके आ गए कि पूछो मत आप।
तहस नहस कर दिया सब। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने कर्मों और अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि अपनी टीम के मेंबर्स पर किस प्रकार भरोसा करके उनका भरोसा जीता जाए। आप ऐसा करके देखिए, आप कितने बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले लें, अगर आपने अपनी टीम में सदस्यों की योग्यता का ठीक से परीक्षण कर लिया है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर उन पर पूरा विश्वास किया है, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मित्रों, ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से अगले एपिसोड में मैं रामचरितमानस के कुछ और नए प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। देखते रहिए धर्म पुराण। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।